श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छा कर्म करिए और भूल जाइए, समय आने पर वह फल जरूर देंगे। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि कब, कहाँ और किससे मिलना है यह ऊपर वाले ने तय कर रखा है। एक दिन शिकायत आपको वक्त से नहीं बल्कि खुद से होगी कि खूबसूरत जिंदगी आपके सामने थी और आप दुनियादारी में उलझे रहे। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उस इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ मत बनना। अपने तो वो होते हैं जिन्हें आपके दर्द का एहसास हो, वरना हालचाल तो रोड पर आते जाते लोग भी पूछ लिया करते हैं। मेहनत का फल और समस्या का हल देरी से सही पर जरूर मिलता है। जब आप दूसरों का अच्छा चाहते हैं तो वही चीज आपके जीवन में वापस आती है। यही प्रकृति का नियम है। टूटी हुई चीज सबसे ज्यादा तकलीफ देती है, जैसे भरोसा। अगर उम्मीद से इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना श्रेष्ठ है। मदद लेने तो सब लोग आ जाते हैं, परंतु जब आपको मदद की जरूरत होती है तब मदद करने कोई नहीं दिखता। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छा कर्म करिए और भूल जाइए, समय आने पर वह फल जरूर देंगे। ब्लेड की धार तो बहुत तेज होती है, परंतु पेड़ को नहीं काट सकती, लेकिन कुल्हाड़ी बहुत मजबूत होती है पर बाल नहीं काट सकती। वैसे ही इंसान अपनी काबिलियत के अनुसार श्रेष्ठ होता है। सिर्फ उसी के सामने झुको, वह हर किसी के सामने तुम्हें कभी झुकने नहीं देगा। अच्छे लोगों की संगत में रहो, क्योंकि सुनार का कचरा बादाम से भी महंगा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं, उनको सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद मत करो। मुसीबत रुई की भरी हुई थैली की जैसे होती है, देखते रहोगे तो बहुत भारी दिखेगी और उठा लोगे तो एकदम हल्की हो जाएगी। जब परमात्मा को आपसे प्यार होता है तो आपके लिए वही करता है जो आपके लिए अच्छा होता है, और तमाम लोगों को आपसे दूर कर देता है जो आपके लिए काबिल नहीं होते। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी समस्याओं को कभी किसी के साथ साझा न कीजिए, क्योंकि 80% लोग आपकी उन समस्याओं की परवाह नहीं करेंगे। बाकी के 20% लोग खुश हो जाएंगे कि आपके पास ये समस्याएं हैं। अगर कोई आपकी कीमत ना समझ सके तो निराश मत होना, क्योंकि कबाड़ के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। मौन और मुस्कान दो शक्तिशाली उपकरण हैं। मौन कई समस्याओं का हल करने का एक तरीका है, और मुस्कान कई समस्याओं से बचाने का। कोई भी इंसान ऐसे ही अपने आप को नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। जिंदगी एक बार मिलती है, यह बिल्कुल गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है, जिंदगी तो हर रोज मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, करने दो जो आपकी बुराई करते हैं। ऐसी छोटी छोटी बातें तो सिर्फ छोटे लोग ही करते हैं। सिर्फ धोखा देने ही धोखा नहीं होता, लेकिन किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना भी बहुत धोखा होता है। हिम्मत नहीं हारना, अभी आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तुमसे नहीं होगा, उनको भी करके दिखाना है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मेरा भक्त मौन होकर सब सुन रहा है तो समझ रखिए उसके मन और विश्वास का उत्तर मैं स्वयं देता हूँ। जिसका भी साथ दो, खुलेआम दो, विरोधी कहलाओगे लेकिन गद्दार नहीं। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि कब, कहाँ और किससे मिलना है ऊपर वाले ने सब तय कर रखा है। कहने वाले तो बिना सोचे सब कुछ बोल देते हैं, लेकिन कभी यह सोचा है कि सुनने वाले पर क्या बीती है। जीवन जीने के लिए आवश्यक है, परंतु बात जब मर्यादा की आती है तो शस्त्र उठाना अनिवार्य हो जाता है। मन खराब हो तो खराब शब्द नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि मन तो बाद में ठीक हो जाएगा, परंतु एक बार बोले गए शब्द कभी ठीक नहीं हो सकते। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथों से जरूर मिलेगा। उस व्यक्ति की शक्ति का कोई मुकाबला नहीं करता जिसके पास सहन शक्ति है। लड़ने की ताकत तो सबके पास होती है, लेकिन किसी को जीत पसंद आती है और किसी को रिश्ते। बुद्धि तो सबके पास होती है, परंतु चालाकी करना या ईमानदारी या संस्कारों पर निर्भर करता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी बातें पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए आपको एक कहानी सुनाता हूँ। शोभा नाम की एक औरत जिसकी बहन वृंदावन में रहती थी। एक दिन वह उसको मिलने के लिए वृंदावन गई। शोभा जो कि काफी पैसे वाली औरत थी, लेकिन उसकी बहन कीर्ति जो कि वृंदावन में रहती थी अधिक पैसे वाली नहीं थी, लेकिन दिल की वह बहुत अच्छी थी, या फिर कह सकते हैं कि दिल की बहुत अमीर थी। उसका पति मिट्टी के घड़े बनाने का काम करता था। शोभा काफी सालों बाद अपनी बहन को मिलकर बहुत खुश हुई, लेकिन
उसमें थोड़ा सा अपने पैसों को लेकर घमंड भी आ चुका था। वो कीर्ति के घर हर छोटी बात पर उसकी चीजों में कमी निकालती रहती थी, लेकिन कीर्ति उसको कुछ ना कहती, बस यही कह देती कि जो बिहारी जी की इच्छा। लेकिन शोभा प्रत्येक बात में उसको नीचा दिखाने का प्रयास करती रहती। कीर्ति ने अपनी ओर से अपनी बहन की आओ भगत में कोई कमी ना छोड़ी। उसने अपनी बहन का पूरा ख्याल रखा। उसने उसको वृंदावन के सारे मंदिरों के दर्शन करवाए और उनकी महिमा के बारे में बताया। शोभा यह दर्शन करके खुश तो हुई, उसने महिमा भी सुनी, लेकिन उसका इन चीजों में इतना ध्यान नहीं था। बस दर्शन करके वापस आ गई। उसको वृंदावन में रहते हुए काफी दिन हो गए थे। एक दिन वे अपनी बहन से बोली कि कीर्ति, अब बहुत दिन हो गए हैं तेरे घर रहते हुए, अब मुझे अपने घर जाना चाहिए। कीर्ति थोड़ी सी उदास हो गई और बोली, बहन कुछ दिन और रुक जाओ। शोभा बोली, नहीं, काफी दिन हो गए मुझे आए हुए। घर में मेरा पति और मेरे बच्चे अकेले हैं, उनको सास के सहारे छोड़कर आई हूँ। अब मैं फिर कभी आऊंगी। जब शोभा वापस जाने लगी तो कीर्ति, जो कि शोभा की बड़ी बहन थी, उसने अपनी छोटी बहन को उपहार स्वरूप मिट्टी का घड़ा दिया। घड़े को देखकर शोभा हैरान सी हो गई और मन ही मन सोचने लगी, क्या कोई उपहार में भी घड़ा देता है? लेकिन कीर्ति के बार बार आग्रह करने पर उसने अनमने से घड़ा ले लिया। जब शोभा जाने लगी तो कीर्ति की आंखों में आंसू थे, लेकिन शोभा उसे नजर चुराती हुई जल्दी जल्दी वहां से चली गई। सारे रास्ते शोभा यही सोचती रही कि मैं घर जाकर अपनी सास और पति को क्या बताऊंगी कि मेरी बड़ी बहन ने मुझे घड़ा उपहार के रूप में दिया है। उसको इस बात से बहुत लज्जा आ रही थी। उसने सोचा कि मैं घर में जाकर झूठ बोल दूंगी कि घड़ा मैं खरीद कर लाई हूँ, मुझे तो मेरी बहन ने काफी कुछ दिया है। इसी तरह सोचती सोचती वह घर पहुंच गई और उसने घर जाकर घड़ा अपनी रसोई के ऊपर रख दिया। उसको मन में बहुत ही गुस्सा आ रहा था कि मेरी बहन क्या इस लायक भी नहीं थी कि छोटी बहन को कुछ पैसे उपहार दे सके। बस घड़ा सा पकड़ा दिया। अब उसको अपने घर आए काफी दिन हो गए। गर्मियों के दिन थे, तभी उसके गांव में पानी की बहुत कठिनाइयां आने लगी। कुएं में, नदियों में पानी सूख गया। उसके गांव में लोग दूर दूर से पानी भरकर लाते थे। पैसे होने के बावजूद भी शोभा को पानी के लिए बहुत कठिनाई हो रही थी। एक दिन शोभा बहुत दूर जाकर उसमें पानी भर रही थी। वहां पर और भी औरतें पानी भरने के लिए आई हुई थी, तो जल्दी पानी भरने की होड़ में धक्का मुक्की में शोभा का घड़ा टूट गया। शोभा दूसरी औरतों पर चिल्लाने लगी, यह आपने क्या किया? बड़ी कठिनाई से तो मैंने पानी भरा था, आप लोगों ने धक्का मुक्की करके मेरा घड़ा तोड़ दिया। अब वह उदास मन से घर आई। अब उसके पास कोई और दूसरा बर्तन भी न था पानी भरने के लिए। तभी अचानक उसको अपनी बहन के दिए हुए घड़े की याद आई, तो उसने रसोई के ऊपर से घड़ा उतारा और फिर चल पड़ी बड़ी दूर पानी भरने के लिए। जब कुएं पर पहुंची तो भीड़ कम हो चुकी थी। वह घड़े में पानी भरकर घर लाई। तभी उसका पति खेतों से वापस आया। गर्मी अधिक होने के कारण वह गर्मी से बेहाल हो रखा था और आकर बोला, शोभा क्या घर में पानी है? क्या एक गिलास पानी पीने को मिलेगा? तो शोभा ने कहा, हाँ मैं अभी भरकर लाई हूँ। उसने उस घड़े में से एक गिलास पानी भरकर अपने पति को दिया। गले में से पानी उतरते ही उसके पति एकदम से उठ खड़ा हुआ और बोला, यह पानी तुम कहाँ से लाई हो? शोभा एकदम से डर गई कि शायद मुझसे कोई भूल हो गई। उसने कहा, क्यों, क्या हुआ? उसके पति ने कहा, यह पानी नहीं है, यह तो अमृत लग रहा है। इतना मीठा पानी तो आज तक मैंने नहीं पिया। यह तो कुएं का पानी लग ही नहीं रहा, यह तो लग रहा है किसी मंदिर का अमृत है। शोभा बोली, मैं तो कुएं से ही भर कर लाई हूँ, यह देखो घड़ा भरा हुआ है। उसके पति ने कहा, यह घड़ा तुम कहाँ से लाई थी? उसने कहा, जब मैं वृंदावन से वापस आ रही थी तो मेरी बहन ने मुझे दिया था। यह सुनकर उसका पति चुप हो गया। अब शोभा का पति बोला कि मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, तब तक तुम भोजन तैयार करो। शोभा ने उसे घड़े के जल से दाल चावल बनाए। घड़े के पानी से दाल चावल बनने से उसकी सुगंध पूरे गांव में फैल गई। गांव के सब लोग सोचने लगे कि आज गांव में कहाँ उत्सव है जो इतनी अच्छी खाने की सुगंध आ रही है। सब लोग एक एक करके उस सुगंध को सूंघते हुए शोभा के घर तक आ पहुंचे। साथ में उसका पति भी था। शोभा के पति ने आकर पूछा कि आज तुमने खाने में क्या बनाया है? शोभा ने कहा, मैंने तो दाल चावल ही बनाए हैं। सब लोग हैरान हो गए कि दाल चावल की इतनी अच्छी सुगंध। सब लोग शोभा का मुंह देखने लगे कि आज तो हम भी तेरे घर से दाल चावल खाकर जाएंगे। उसने किसी को मना नहीं किया और थोड़ी थोड़ी दाल चावल सबको दिए। दाल चावल खाकर सब लोग उसके कहने लगे, ये दाल चावल नहीं, ऐसा लग रहा है कि हम लोग अमृत चख रहे हैं। शोभा के पति ने कहा, तुम आज दाल चावल कैसे बनाए? उसने कहा कि मैंने तो ये घड़े के जल से ही दाल चावल बनाए हैं। और शोभा का पति बोला, तेरी बहन ने तो बहुत अच्छा उपहार दिया है। अगले दिन जब शोभा घड़ा भरने के लिए जाने लगी तो उसने देखा घड़ा तो पहले से ही भरा हुआ है। उसका जल वैसे का वैसा है जितना वो कल लाई थी। उसने उसमें से खाना भी बनाया था, जल भी पिया था, लेकिन घड़ा फिर भी भरा का भरा था।
शोभा एकदम से हैरान हो गई, ये कैसे हो गया। तभी अचानक से उस दिन उसकी बहन कीर्ति उसको मिलने के लिए उसके घर पर आई तो शोभा अपनी बहन को देखकर बहुत खुश हुई, उससे गले मिली और उसको पानी पिलाया। शोभा ने अपनी बहन को कहा, दीदी यह जो तूने मुझे घड़ा दिया है ये तो बहुत ही चमत्कारी घड़ा है। मैंने तो तुच्छ समझकर रसोई के ऊपर रख दिया था, लेकिन कल जब मैं इसमें जल भरा हुआ था तब से जल भरा हुआ है। इसका जल इतना मीठा है और इसके जल में मैंने दाल चावल बनाए जो भी अमृत के समान बने थे। उसकी बहन बोली, अरे वो मेरी भोली बहन, क्या तू नहीं जानती कि यह घड़ा ब्रिज की रज यानी वृंदावन की माटी से बना है, जिस पर साक्षात किशोरी जी और ठाकुर जी नंगे पांव चलते थे। उसी रज से यह घड़ा बना है। यह घड़ा नहीं, साक्षात किशोरी जी और ठाकुर जी के चरण तुम्हारे घर पड़े हैं। किशोरी जी और ठाकुर जी का स्वरूप तुम्हारे घर आया है। यह सुनकर उसकी बहन अपने आप को कोसती हुई और लज्जित हुई अपनी बहन के कदमों में गिर पड़ी और बोली, मुझे क्षमा कर दो जो मैं वृंदावन की रज की महिमा को ना जान सकी, जिसकी माटी में इतनी शक्ति है माँ की बिहारी में कितनी शक्ति होगी। मैं अज्ञानी मूर्ख ना जान सकी, मुझे ब्रिज रज की महिमा और उसकी महत्ता का ज्ञान नहीं था, मुझे क्षमा कर दो। उसकी बहन ने उसको उठाकर गले लगाती हुई बोली कि बहन, किशोरी जी और ठाकुर जी बहुत ही करुणावतार हैं। तुम्हारे ऊपर उनकी कृपा थी जो इस घड़े के रूप में, इस रज के रूप में तुम्हारे घर पधारे। शोभा बोली, बहन तुम्हारे ही कारण मैं धन्य हो उठी हूँ, तुम्हारा लाख लाख धन्यवाद। यह कहकर दोनों बहनें आंखों में आंसू भरकर एक दूसरे के गले लगकर रोने लगी।